अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका फ्लैश एनिमेशन का टीचर। तो आज हम जानेंगे फ्लैश के अंदर लेयर्स के मतलब लेयर्स में चंद चीज़ें बनी आ रही हैं, इन चीज़ों के क्या क्या काम है। मतलब लेयर्स में ये जो पीछे 3-4 डॉट्स तो ये कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसकी फंक्शनैलिटी को समझ लेते हैं अच्छे से, ये क्या काम करती हैं। पहले एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ ताकि हमें समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी कि आखिर ये काम करता क्या है जी। तो सिंपल सा मैंने F6 करके इसको थोड़ा मूव करके क्रिएट एनिमेशन कर देता हूँ, कंट्रोल एंटर किया, ठीक है जी, एनिमेशन अपनी चलनी स्टार्ट हो गई। अब इसमें सबसे पहली चीज़ होती है इधर वाली, यह है लेयर्स नेम। मतलब ये होता है कि अभी तो हम एक छोटी सी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम लिखा आता है हम उसी की बेस पे समझ लेते हैं। बाद में जब इसमें ज़्यादा सारी चीज़ें आती हैं तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कौन सी लेयर पे क्या काम किया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होता है काम को समझना। तो ऐसे मौके के लिए आप लेयर के ऊपर एक इसको रीनेम कर लेते हो। आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, एक मैं यहाँ पे 2 दफ़ा क्लिक करता हूँ जहाँ लेयर 1 लिखा आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा, यहाँ पे नेम लिखने की ऑप्शन आ जाएगी। मैं डबल क्लिक करता हूँ लेयर के नेम के ऊपर, यहाँ ये क्लिक किया तो ये इसकी सिलेक्शन के बताता है कि हाँ जी ये वाली लेयर इसकी आ रही है। तो फिलहाल आपने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको बता देना है ये है मेरी मोशन ट्विन, यूँ करके एक नाम डिसाइड आपने उसका कर लेना, सिंपल सी बात है। डबल क्लिक किया तो मैं इसमें कर लेता हूँ जी, इसमें ये सर्कल इसमें बना हुआ आ रहा है, इस तरह लिख लो ये सर्कल वाली लेयर है। नेक्स्ट लेयर बनाओगे तो ये इस पर मैं डबल क्लिक करके बोल देता हूँ ये जो इस पर मेरा एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स मतलब कि रेक्टेंगल थोड़ा दूर है इसके ऊपर, मेरे पास एक रेक्टेंगल बना हुआ है यहाँ से, उसकी भी कोई एनिमेशन आपने की हुई है। कुछ यहाँ से यहाँ तक आकर 2 एनिमेशन चल रही हैं। अब दोनों का हमें पता है ख़ास तौर पे, वैसे तो पता नहीं लगना था किस पे क्या बना, अब यहाँ पता चला इसके पास सर्कल बना है, इस पे बॉक्स बना है। एक बात तो होगी ये क्लियर जो नेम वाली आ रही है। उसके बाद ये जो आइज़ बनी आ रही है ये वाली शो हाइड ऑल लेयर, इसका मतलब होता है, फ़िलहाल तो मैं नीचे से करके दिखाता हूँ, ऊपर इस पर क्लिक नहीं करता, यहाँ क्लिक करता हूँ जैसे बॉक्स आ रहा है, ये बॉक्स है, मैं इसके इस आइज़ के नीचे वाले जो डॉट है इस पर क्लिक करता हूँ तो इस लेयर पे क्या चीज़ बनी हुई है वो ऑन ऑफ करने के लिए आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ये इस तरह होना शुरू हो जाएगा। यहाँ क्लिक करता हूँ तो सर्कल आपको पता लग जाएगा कि इस लेयर पे क्या चीज़ बनी है वो आपको यहाँ नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और ऊपर आइज़ पे क्लिक करोगे, उसने क्या नाम रखा हुआ है, शो हाइड ऑल लेयर, कि यहाँ से तमाम लेयर्स जो काम बना हुआ है वो टोटली ख़त्म हो जाए, खाली खाली आपको स्टेज नज़र आना शुरू हो जाए। तो आप पे डिपेंड है ऊपर क्लिक करें या किसी खास लेयर के किसी खास चीज़ को हाइड करना है, शो करना है, वो वाले मामला आप यहाँ पे आसानी से सेट कर सकते हो। एक बात सेकंड ऑप्शन होती है अपने पास लॉक वाली, जैसे बॉक्स को मैं लॉक कर देता हूँ, क्लिक किया। अब इस बॉक्स में क्लिक करके दाएँ बाएँ मूव करना चाहता हूँ तो कोई मूव करने की मुझे सहूलत नहीं मिल रही है वहाँ पर, जैसे यहाँ पे भी आ रहा है ना, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मूव करना चाहता हूँ लेकिन ऐसी कोई सहूलत नहीं है। लेकिन सर्कल को देखो क्लिक करता हूँ तो मैं जैसे मर्जी जहाँ मर्जी भी एडजस्ट कर सकता हूँ, लेकिन बॉक्स को नहीं। इसका मतलब यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो और यहाँ से क्लिक करोगे तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी को आप लॉक लगा लोगे। ऊपर से क्लिक करोगे तो सभी ऑब्जेक्ट लॉक अनलॉक कर सकते हो और नीचे से क्लिक करके मैनुअल किसी लेयर को भी आप लॉक और अनलॉक कर सकते हो। तो ये दोनों बातें बड़ी अच्छी आपको समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट एक ऑप्शन ये बनी आ रही कलर्स वगैरह, ये क्या काम करते हैं, जैसे कि मैं बॉक्स वाला आ रहा है, मैं इसके यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसकी जस्ट आउटलाइन रह जाएगी। समटाइम क्या होता है हमने बॉक्स के अंदर कोई चीज़ या इस बॉक्स के पीछे कुछ रखा होता है तो वो नज़र नहीं आ रहा होता, तो आप इस तरह उसकी आउटलाइन करके उसके पीछे कोई चीज़ टेक्स्ट या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नज़र ना आए, आप चेक करना चाहें तो यहाँ से उसका जो फिल एरिया वो ख़त्म करके जस्ट उसकी आउटलाइन को देख सकते हो। तो जैसे हमारे पास ये आ रहा है, क्लिक किया तो आउटलाइन जैसे इसकी ग्रीन नज़र आ रही है, इसकी पर्पल, और ये दोनों कलर यहाँ पे आ रहे हैं। दोबारा क्लिक करेंगे तो उन चीज़ों को फिल कर देगा, फिल उसी कलर से करेगा जो कलर आपने इसमें ऑब्जेक्ट में फिल किया होगा। और अगर ऊपर से क्लिक कर देते हो तो दोनों चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। और जैसे सर्कल की लेयर है जो मैंने लास्ट टाइम को राइट क्लिक करके डिलीट करवाया था, अब यहाँ पे क्लिक करके भी डिलीट के ऑप्शन से क्लिक करके भी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं सर्कल की लेयर को डिलीट करता हूँ तो लेयर आपकी टोटल क्लोज होगी। मैं कंट्रोल जी करता हूँ वापस और लॉक किया, डिलीट किया
तो ये चीज़ अच्छे से कंसेप्ट जेन में रखना है कि आप जब इसे लॉक करोगे तो ये नहीं समझना कि आपकी लेयर डिलीट नहीं हो सकती, लेयर आपकी डिलीट बिल्कुल हो जाएगी, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर है वो नहीं दाएं बाएं मूव होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आपको सारे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। तो अगर ये चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ इसी वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कि हाँ जी आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप इस तरह की वीडियो लेटेस्ट में सबसे पहले देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और मेरा दूसरा चैनल यूट्यूब पे लिखे सर माजिद फन जोन, तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके ऊपर भी कुछ काम मैं करता रहता हूँ जी। तो ज़िंदगी है तो फिर मुलाकात करता हूँ अपनी आपके साथ, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।